जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य 15वां अध्याय। इस अध्याय में प्रयागराज का महत्व बताया गया है और आज हम ये भी श्रवण करेंगे कि प्रयागराज के अंदर माघ मास में कौन कौन देवतागण स्नान करने के लिए आते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की है। सफ़ेद यानी गंगा जी और काली यानी यमुना जी की जल धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास में तथा मकर के सूर्य में जो प्राणी प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। इसमें ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहुक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों में माघ मास में प्रयाग व हरिद्वार में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में इतनी कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जी जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान करने से होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह मुक्त हो गया। तो भक्तों, यहाँ पर 15वां अध्याय का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 16वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हम श्रवण करेंगे महाशक्तिशाली मंत्र का। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे